हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, प्यार ऐसी चीज है जो दिल से ही होती है और रिश्ते भी दिल से ही निभाए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं जहां हम चाहकर भी दिल की नहीं सुन सकते, क्योंकि आगे पूरी जिंदगी का सवाल होता है। अब दिल की सुने तो फ्यूचर तबाह हो जाए, और अगर अपने करियर या अपने फ्यूचर पे ध्यान दें तो दिल टूट जाते हैं, अपना प्यार दूर हो जाता है। ऐसी कश्मकश भरी जिंदगी में, इतने कंफ्यूजन्स में आप अपने आप को इतना हेल्पलेस फील करते हैं और चाहते हैं कि कोई हो जो हमें संभाल ले, हमें गाइड करे और बताए कि हमें करना क्या है। तो करेंगे ना, बिल्कुल गाइड करेंगे और आपको आपके प्यार से भी मिलवाएंगे और फ्यूचर भी तबाह नहीं होने देंगे। सो लेट मी वेलकम वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड फेमस लव एनालिस्ट आचार्य सतीश जी। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, फिर से केयर वर्ल्ड के स्टूडियो में मौजूद हैं हम सबके अपने आचार्य सतीश जी। तो आप भी बिना टाइम वेस्ट करें बस फोन उठाइए, कॉल करिए इस नंबर पे जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है आपकी मदद के लिए। आचार्य जी, बहुत सारे लोग अपनी बातें हमसे शेयर करते ही हैं और इस बार भी हमारे पास एक ऐसा यूनिक केस आया है जिसमें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है। आप प्लीज़ मुझे बताएं। ये एक प्रॉब्लम है एक फैमिली की, जहाँ हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी है। तो हस्बैंड का जो फ्रेंड है वो आता है घर पे, सबके साथ अच्छे से घुलता मिलता है और वो बेटी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया है और बहुत उसका ध्यान रखता है, उसकी केयर करता है और ऐसा ट्रीट करता है कि उसकी वाइफ सोचती है कि काश मेरी शादी इनसे होती, कि मेरी बेटी को इतना अच्छा ट्रीटमेंट और प्यार मिलता जी। और ऐसी फीलिंग में उन दोनों में रिलेशन डेवलप हो गया। मतलब हस्बैंड के फ्रेंड में और वाइफ में अननोइंगली, मैटर ऑफ फैक्ट की एक फिजिकल रिलेशन हो गया। अब ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई है कि ये चीज़ को कैसे वो हैंडल करें, क्योंकि कोई प्यार नहीं था, कोई फीलिंग्स एज सच नहीं थी। जो हुआ सब बेटी के थ्रू हुआ। दरअसल अनुजा, हम जब भी किसी भी प्रकार की बात करते हैं प्यार की, जब बात हो रही होती है लव की, तो हम किसी भी तरह से गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखने जाओगे तो ये सब कुछ आप प्लान नहीं कर सकते, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है, पहली चीज। दूसरा, जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, उसका कोई बहुत रख रखाव करता है, तो ऑटोमेटिकली वो एक इंटरकनेक्शन है ना। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं पास आता ही है। ये बहुत सामान्य बात है आचार्य जी। ये बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं और हमारे व्यूअर्स को भी ये बहुत नई बातें पता लग रही होंगी। आप प्लीज़ इसके बारे में और डिटेल में बताइएगा, लेकिन उसके पहले आप इजाज़त दें तो अपने पहले कॉलर से बात करें। बिल्कुल, स्वागत है। हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ जी, मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, बदरपुर से। दिल्ली से, ओके। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बात करें आचार्य जी से। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार रेखा जी, कैसी हैं आप? बस ठीक है सर। परमात्मा करे जो बची खुची चीजें हैं वो भी ठीक हो जाए। जी बताइए, किस बारे में बात करना चाहते हैं? हाँ जी सर, मुझे अपने भाई के बारे में जानना था, रविंदर के बारे में। हाँ। मेरा छोटा भाई है सर। नाम और डेटा बर्थ बताएं उनका। हाँ जी सर, उसकी जॉब नहीं लगने में नहीं आ रही है सर, क्या दिक्कतें आ रही है? डेट ऑफ बर्थ बताएं उनका। 1986। हाँ। 1986 है और 6 फरवरी को उसका बर्थडे आता है। अच्छा जी, टाइम बता दें। टाइम सर ये हुआ था 5:30 सुबह 5 के आसपास। अंधेरा था उस टाइम पे जब ये मॉर्निंग में हुआ था सर। ओके, अंधेरे में सुबह जो बच्चे पैदा होते हैं वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, कभी क्या करें क्या नहीं करें, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं ऐसे बच्चे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। बहुत लाडला भी है आपका भाई। हाँ जी। और हाँ। आपकी मदर ने थोड़ा सा इसको कुछ ज़्यादा ही बेहतर बना रखा है। हाँ मदर जी, के साथ बहुत थोड़ा सीधा भी बहुत है, इतना हाँ, सीधा है ना कि सर। हम ऐसा नहीं कह रहे कि टेढ़ा है बच्चा। दरअसल क्या है कि कुंडली जो बताती है वो हम बता रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं वो टेढ़ा है। आपका भाई है तो बेहतर होगा ही होगा, इसमें कदाचित संदेह नहीं है। दरअसल इनकी कुंडली में राहु का पीरियड चल रहा है जिसमें अवरोधात्मक स्थितियां रहती हैं और अवरोध लगते हैं, रुकावटें आती हैं, कोई काम कंप्लीट नहीं होने पाता, हर चीज़ रुक रुक के होती है और बहुत मुश्किल से होती है। कितनी बार तो होते होते ऐसा लगता है कि अब कल हो ही जाएगा और फिर पता चलता कि नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ जी सर, आप समझ पा रही मेरी बात को? हाँ जी।
जी, भाई को बोलिए कि एक करियर थंब रिंग पहने अपने राइट हैंड के थंब यानी अंगूठे में, घर में नमक का पोछा लगाएं। भाई को बोलो भगवान शिव के दर्शन करना शुरू करे और भगवान शिव को दूध चढ़ाए। अगर रोज नहीं कर सकता तो मंडे के मंडे जरूर से जरूर करे। और दूसरा काम, अपनी जेब में सौंफ और मिश्री तब तक रखता रहे जब तक उसके काम कंप्लीटली नहीं हो जाते। हाँ जी। अगर इन चीजों से फायदा होता है तो आप मुझे जरूर फीडबैक दे दीजिएगा ताकि हम आगे की चीजें और बेहतर कर पाए। हाँ जी सर, मैं ये बात दोबारा जान सकती हूँ? सर आपका नेटवर्क में थोड़ा मिल नहीं रहा था सर। बेटा एक बात रेखा जी, मैं आपको फिर से आई एम सॉरी इंटरप्ट करूंगी, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे और भी कॉलर्स हैं जो आचार्य जी से बात करने के लिए वेट कर रहे हैं। तो आप उनसे शो के बाद कनेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मैं हमेशा बताती हूँ, आप उनसे बाद में बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। आचार्य जी, जैसे कि इन लोग की तो बेसब्र होते हैं कि कैसे हम आचार्य जी तक अपनी बात पहुंचा दें, कैसे हम सारी चीजें डिस्कस कर लें। समस्याएं होती तो लगता है भाई समाधान मिल जाए, तो लगता ही है, लेकिन अगेन आपको भी लगता होगा कि मेरे को सबको इक्वली ट्रीट करना है, मुझे सबको इक्वल अटेंशन देना है, इक्वल टाइम देना है। अनुजा, क्या है ना कि ये आवश्यक नहीं कि 100 टाइम पे ही आपसे बात हो। वही मैं हम व्यक्ति वही हैं, हम ऑलरेडी 24 आवर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808 1426 940।